योशुआ का ग्रंथ अध्याय 16। एफ्राइम वंश का दाएं भाग। यूसुफ के वंशजों को चिट्ठियां डालकर जो भाग प्राप्त हुआ वो यरीहो के पास की यरदन नदी से, यरीहो के जलाशय के पूर्व की ओर से उजाड़ खंड होकर बेतेल के पहाड़ी प्रदेश तक, और फिर बेतेल से लूज तक, वहां से अटारोत तक जो अर्कियों के देश में है, और पश्चिम की ओर यफलेटियों के देश तक, तथा मैदान के बेत होरोन तक, और आगे समुद्र के पास गेसेर तक जाकर समाप्त होता था। यूसुफ के पुत्र मनस्से और एफ्राइम को अपने अपने दाएं भाग मिले। एफ्राइम वंशियों के कुलों का दाएं भाग ये था। पूर्व में उनके दाएं भाग की सीमा ऊपरी बेत होरोन तक अटारोत अद्दार थी, वहां से वो समुद्र तक जाती थी। वो उत्तर में मिकमतात से पूर्व की ओर तानत शिलो, और उससे आगे पूर्व की ओर यानोहा तक जाती थी। वो यानोहा से अटारोत और नारा तक पहुंचती थी, और यरीहो के पास से होकर यरदन के तट पर समाप्त हो जाती थी। सीमा तप्पुअह से पश्चिम की ओर काना नाले तक जाकर समुद्र तट पर समाप्त होती थी। एफ्राइम वंशियों के विभिन्न कुलों का यही दाएं भाग था। इसके साथ वे नगर भी थे जो मनस्से के वंशजों के दाएं भाग में से एफ्राइम के वंशजों को दिए गए थे। इन सब नगरों के साथ उनके आसपास के गांव भी थे, लेकिन वे गेसेर में रहने वाले कनानियों को भगा नहीं पाए। इसलिए कनानी आज तक एफ्राइम के साथ रहते हैं, परंतु वे बेगार में लगाए जाते हैं। योशुआ अध्याय 16 की व्याख्या। सारांश। इफ्राइम गोत्र को यूसुफ की संतान के रूप में उनका भाग दिया गया, हालांकि वे कनानियों को पूरी तरह से निकालने में असफल रहे। विस्तृत व्याख्या। इफ्राइम को भूमि। ये भूमि यूसुफ के गोत्र के आशीर्वाद का हिस्सा थी। ये दर्शाता है कि ईश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को उनका भाग देता है। कनानियों की उपस्थिति। इफ्राइम गोत्र कनानियों को पूरी तरह से निकालने में विफल रहा। यह सिखाता है कि ईश्वर के आदेश को अधूरा छोड़ना बाद में समस्याएं खड़ी कर सकता है। आध्यात्मिक पाठ। यह हमें दिखाता है कि हमें ईश्वर के आदेशों का पालन पूरी निष्ठा और साहस के साथ करना चाहिए।